नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों से अपने चैनल प्रयास एजुकेयर पर एक्टिव नहीं हूँ। उसका एक अपना अलग ही कारण है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि कब से एक्टिव रहूँगा। पर मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बाकी चीज़ें, तो उस पर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। आप जानते हैं कि बहुत क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, और इस स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे क्रांतिकारी थे दो पक्ष में, जिसमें कि नरम दल और गरम दल दोनों थे। आप गरम दल में आप जानते हैं लाल बाल, और नरम दल में आप जानते हैं कि गांधी जी और जैसे सत्य और अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग थे। मतलब कि जब भी, चाहे परिवार हो, देश हो, चाहे प्रदेश हो, हमें इस स्वतंत्रता सेनानियों से और इस संग्राम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में हमें दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली है तो हर कोई उसमें एकदम से सीधा नहीं होना चाहिए और एकदम से बुरा भी नहीं होना चाहिए। मतलब अग्रेसिव और पॉजिटिव दोनों लोग होने चाहिए। डिफेंसिव टाइप के लोग, अग्रेसिव टाइप के लोग, ये दोनों होने चाहिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो आवाज़ है वो ज़्यादा गूंजती है। मुझे लगता है कि कभी कभार जीवन में जो चुप्पी है वो ज़्यादा गूंजती है दिमाग में इंसान के। और मुझे लगता है कि जब आपकी आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो वहाँ पे चुप हो जाना बहुत ज़्यादा सही होगा। और जहाँ तक कि मेरा अनुभव रहा है, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर इन लाइफ। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो वहाँ पे आप चुप हो जाइए। जैसे कि महात्मा गांधी थे, वो सत्य और अहिंसा बिना किसी मार काट के पाना चाहते थे आज़ादी, और बहुत से लोग उसमें मार काट और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन फाइनली आप जानते हैं कि ये आज़ादी एक समझौता के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी। आप जानते होंगे कि ये एक योजना के तहत एक कमेटी बनाई गई अंग्रेजों द्वारा, कैबिनेट मिशन, और उसके थ्रू यहाँ की संविधान सभा और उसके थ्रू समझौता के तहत हम लोगों को आज़ादी देनी पड़ी। उन लोगों को भागना पड़ा यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों तरह का होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने लाइफ में हमेशा ही सूझबूझ कर कदम उठाने चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति हैं, अपने पारिवारिक जीवन और तरह की जीवन जी रहे हैं, तो आपको अग्रेसिव डिफेंसिव समय को देखते हुए होना चाहिए। तो मैं बस इतना कहने आया हूँ आप लोगों को कि जो इंडिया है हमारा ना, इंडिया इज नॉट 1.2 country of 1.2 billion people. It is a country of 1.2 billion people with their ideas and emotion. And tricolor is not only our flag, it's our pride. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप इसी तरह से हमारे चैनल पे आते रहिए और एक्टिव रहिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।